अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर वो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं तो इंशाअल्लाह आज का जो हमारा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है वो इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल के हवाले से एक बात समझें कि हम रट्टा लगाने के आदी हो चुके हैं। रट्टा नहीं लगाना, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। तो आइए, सिलेबस के पहले 5 न्यूमेरिकल शामिल हैं। सिलेबस में पहले 5 न्यूमेरिकल में जो पहला न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन चाइल्ड weighing 40 kg स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। इससे पहले आपने ये बातें नोट कर ली होगी कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नंबर 1, आपने गिवन फाइंड करना है स्टेटमेंट से। आप गौर से देखिए। दूसरी बात, फाइंड, कहां से फाइंड देखना है आपने स्टेटमेंट से। इस वक्त अगर आप गौर करें फाइंड पे तो ये बनता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। गिवन क्या है आगे देखिए। इस सारी स्टेटमेंट में एक ही चीज आपको नजर आ रही है, वो है लिखा हुआ है वेट 40 kg। इस वेट का मतलब वेट नहीं है, क्योंकि वेट तो फाइंड करना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का दूसरा नाम वेट है। बाज बच्चे इसको W लिख देते हैं। बेटा यहाँ पे और कीजिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का दूसरा नाम वेट बताया था। अगर आपने इस 40 kg को वेट कह दिया है तो फिर तो जरूरत नहीं है किसी चीज को कैलकुलेट करने की। तो इसलिए गौर कीजिए, यूनिट जो केजी है ये मैस की है, इसलिए जहां पे केजी आएगा वहां मैस होगा, एम उसका अलामत है, सिंबल है। जहां पे वेट होगा उसका सिंबल डब्ल्यू है। समझ आई? आइए सबसे पहले गिवन क्या है? मैस ऑफ चाइल्ड। मैस ऑफ चाइल्ड, मैस का पहला लेटर क्या है? एम। तो इसकी सिंबल एम बन गई। कितना? 40 kg। 40 kg। दूसरी हेडिंग क्या है? फाइंड। फाइंड क्या करना है? ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो दूसरा नाम है आपको मैंने बताया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का दूसरा नाम है बेटा वेट, डब्ल्यू। तीसरी बात, फार्मूला 1, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग। फार्मूला वेट का क्या फार्मूला है? W इज इक्वल टू एम जी। समझ आ गई? समझ आ गई? समझ आ गई? W इज इक्वल टू एम जी। तीसरी बात, सॉल्यूशन। आप इस इक्वेशन का नाम लेंगे। सॉल्यूशन क्या है?
इसको कैलकुलेशन भी कहते हैं, सॉरी यहां पे आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। अब आपने गिवन में एक चीज लिखी है, तो यहां पे दो चीजों का जिक्र है, तो लिहाजा आपका जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो आपको पता है कितना होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 10 मीटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जो कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इनमें बड़ा फर्क है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो लिहाजा इसकी वैल्यू क्या बनेगी, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो बातें मैं लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बात बच्चे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं। न्यूमेरिकल में आपने कंसेप्ट्स नहीं लिखने, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने रिलेटेड चीजें लिखनी है। g की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है। w इज इक्वल टू m कितना है 40, और g कितना है, g कितना है 10। तो ये बन जाएगा 400 न्यूटन वेट। कितना, 400 न्यूटन वेट। हमारा रिजल्ट क्या है, वेट ऑफ चाइल्ड जो है, वेट ऑफ चाइल्ड मीन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ की ऑन चाइल्ड वो कितनी है, इज 400 न्यूटन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खूबसूरती के लिए है, इंप्रेशन डालने के लिए। अगर इतना भी लिख दिया आपको नंबर पूरे मिलेंगे। यहां तक अगर आपने लिख दिया नंबर आपको पूरे मिलेंगे। वक्त नहीं जाया करना, अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा न्यूमेरिकल है, फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन force between two spheres, each of mass 1000 kg। दूसरा प्रॉब्लम है 5.2 कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है दो स्फीयर के दरमियान, जो कि हर एक का मास जो है 1000 kg है। m1 m2 1000 kg है, और जो डिस्टेंस है उनके दरमियान वो है 10 मीटर। उनके सेंटर्स के दरमियान आपने पढ़ा था जो डिस्टेंस होता है सेंटर्स के दरमियान वो होता है r, वो है 10 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर। 10 मीटर कहां से कहां डिस्टेंस है, सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। अगर आपने स्टेटमेंट समझ ली तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह प्रॉब्लम समझ आ जाएगा। दो ऑब्जेक्ट्स, दो स्फीयर जिनका मास 1000 kg है, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, r कितना है 10 मीटर। तो r कितना हो गया 10 मीटर। आपने क्या फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन याद रखिए, न्यूटन लॉ वाला फार्मूला आपको लगाना है। आपके न्यूटन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशन था उधर आपने W=mg लगाया, यहाँ आपने ये क्यों लगाया? याद रखिए अगर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो उस वक्त m1 m2 वाला फार्मूला लगाना है। अगर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर लगाना है W=mg। अब आपने फार्मूला कौन सा लगाना है? हमेशा फार्मूला गिवन वैल्यूज के मुताबिक लगाया जाता है। ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें m1 m2 और r दिया होगा। वो है आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब देखिए इस फार्मूले में कोई ऐसी वैल्यू है जो हमने गिवन में नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? दी हुई नहीं थी, लेकिन स्टेटमेंट से हमें पता चल गया ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, तो इसलिए 6.67 10 की पावर माइनस ये वैल्यू मैं पहले भी लिख सकता था, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आप रटा लें, फार्मूला समझें, उसके बाद देखें कोई ऐसी वैल्यू है जो स्टेटमेंट से मालूम हो जाती है तो वो जी है, वो मैंने लिख दी। अब आपने क्या करना है? सॉल्यूशन पुटिंग द वैल्यूज इन 1, पुट इन 1, तो f = 6.67 10 की पावर माइनस 11, m1 कितना है? 1000, m2 भी 1000 और है 10। इसको हल करेंगे 6.67 10 की पावर। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं। ये 10 की पावर 3 है, ये भी 10 की पावर 3 है, 10 की कितना हो गया? 6। तो इसमें से 10 की 6 सब्ट्रैक्ट करें, कितना बच जाएगा? 10 की -5। ये जो 10 की 2 है ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। फिर एक बात समझिए, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इसलिए सारी 0 0 वाले फैक्टर हैं। 6.67 वही लिखा, 10 की -11 है। अगर आप 10 की 2 ऊपर ले आए तो कितना हो जाएगा? 10 की 13 हो जाएगा, और ये कितना है? 10 की 6 है। माइनस का 13 है, प्लस का 6 है, माइनस का 7 आएगा। ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इंशाल्लाह जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप लिख सकते हैं रिजल्ट अगर लिखना चाहें, तो वक्त क्योंकि शॉर्ट है इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया। इसके बाद पहले मैं आपको न्यूमेरिकल जो करवाऊंगा वो है आपका तीसरे का पहला पार्ट ए, फिर तीसरे का बी पार्ट करवाऊंगा। इसमें 2 पार्ट है। तीसरे का ए पार्ट जो है वो सिमिलर है पहले की तरह। वो कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है। स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, किताब पे नजर रखिए। फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। जब भी वेट का जिक्र आता है तो जी, जो अर्थ में जी की वैल्यू है वो आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका ये पार्ट क्या है? ये हो गया आपका गिवन। ये है आपका गिवन। हमने तीसरे न्यूमेरिकल में ये देखा कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg है। वो कहता है इसका वेट फाइंड करें। कहां पे वेट करें? फाइंड करें अर्थ के ऊपर फाइंड करें, और दूसरा वेट है ऑन द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
फाइंड क्या करना है, वेट ऑन अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे। दूसरा वेट ऑन हाइट पे फाइंड करना है, वो हाइट कितनी है, इक्वल टू रेडियस, वो फाइंड करना है। फार्मूला W इज इक्वल टू mg, ये अर्थ के लिए, इसको g भी लिख सकते हैं, इस g को। दूसरा हाइट पे mgh, यहां पे h लगाएंगे, यहां पे भी h लगाएंगे, WH इज इक्वल टू mgh, 1 या 2। solution, put in 1 values in 1, W is equal to m 10 GE, 10 is equal to 100 न्यूटन आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। मैंने यहाँ पे वेट फाइंड करना था इसलिए न्यूटन लिखा है, अगर फोर्स होती फिर भी न्यूटन। दूसरा पार्ट है वेट ऑन हाइट, कितनी हाइट है, h इज इक्वल टू r, इस हाइट पे फाइंड करना है। और आपने एक फार्मूला पढ़ा था, GH इज इक्वल टू GRE स्क्वायर ओवर RE प्लस H। ये आपकी बुक में पेज नंबर है 1 to 5 पे इसका कंसेप्ट, और 1 to 2 122 पे ये फार्मूला आपका लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, GR स्क्वायर ओवर RE प्लस H का स्क्वायर, क्योंकि GH आएगा तो ये वैल्यू फाइंड होगी। अब आप क्या कर दें, इसमें वैल्यू पुट कर दें, GRE स्क्वायर ओवर RE प्लस RE, तो ये आ जाएगा RE प्लस RE आ जाएगा 2RE का स्क्वायर, तो GH इज इक्वल टू GRE स्क्वायर ओवर 4RE स्क्वायर, तो G बाई 4 आ गया, R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो G बाई 4 10 बाई 4, तो ये आ जाएगा 2.5, कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये GH आ गया है। अब आपने वेट फाइंड करना है, कहां पे, हाइट पे, कितनी हाइट, h इज इक्वल टू r, उसके लिए क्या फाइंड किया आपने, GH पहले फाइंड कर लिया, उसके बाद अब आपने फार्मूले में पुट कर देना है, कौन सा फार्मूला था, mgh, m कितना था 10 और gh कितना है 2.5, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। ये हाइट फाइंड, ये वेट फाइंड किया है एट हाइट h इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू r हाइट। आपको मैंने बताया था जितना आप जमीन के सरफेस से ऊपर जाओगे वेट कम होता जाएगा। इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 सिमिलर है, एक न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट दूंगा और एक मैंने खुद करवाना है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, और जो 4 है उसकी असाइनमेंट है, घर से ही करके लाना है। पांचवा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून। अब इसमें गिवन बाद में फाइंड पहले है, फाइंड करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, किसकी, अर्थ की, ऑन मून। इसमें पहले
मून पर एफ फाइंड करना है। अब गिवन क्या है, मैस ऑफ मून दिया हुआ है, मैस ऑफ अर्थ आपको पता है, मैस ऑफ मून है 7.4 10 की पावर 22, मैस ऑफ मून 7.4 10 की पावर 22 kg, और मैस ऑफ अर्थ फिक्स है 6 into 10 की पावर 24 kg, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दिया हुआ है 3.84 10 की पावर 5। डिस्टेंस कितना है 3.84 10 की पावर 5 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें 3.84 10 की पावर 8 मीटर। 8 क्यों आया है, किलो होता है 10 की पावर 3 मीटर, 1 किलोमीटर में किलो प्रीफिक्स है, कितने मीटर होंगे 10 की पावर 3 मीटर होंगे, 5 + 3 10 की 8 हो जाएगा। तो फार्मूला लगा दें F = G/m/r², इसमें वैल्यू पुट कर दें, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और उसके बाद m कितना है 24, mm कितना है 7.4 10 की पावर 22, और डिस्टेंस कितना है 3.84 10 की पावर 8 मीटर, इसका स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 2.01 10 की 20 न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। तो न्यूमेरिकल 5 आपका मैंने करवा दिया, और 4 असाइनमेंट है। फर्क क्या है, वहां पे सन का जिक्र है, न्यूमेरिकल 4 में सन का जिक्र है। फार्मूले में क्या फर्क होगा, यहाँ पे MEMS होगा, मून की जगह क्या आ जाएगा, मैस ऑफ सन आ जाएगा, बाकी आर भी उसी तरह का है, और जी की वैल्यू भी पहले वाली पुट करनी है, सिर्फ इधर MS लिखना है और यहाँ पे MS लिखना है, बाकी वही है। इंशाल्लाह आपने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दिए, कल आप से इसका टेस्ट भी लिया जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।